दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट का टॉपिक। अभी तक हमने डिस्काउंट नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट को और इसमें हम शुरू से लेकर अंत तक यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर और बहुत ही अच्छे एडवांस क्वेश्चन तक हम सीखेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल संतोष के मैथ्स पे और मेरा नाम है संतोष कसौधन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। देखो डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? जो हमें छूट दिया जाता है किसी सामान को खरीदने पे, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप कोई सामान खरीदते हैं जिस पे एक प्रिंट प्राइस होता है, ठीक है। जो प्रिंट प्राइस यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? एमआरपी, ठीक है। एक एमआरपी होती है, एमआरपी प्राइस होती है और आप उससे पूछते हैं कि इस पे कितने % का डिस्काउंट है, या फिर वहाँ पे सेल ही दी रहती है कि इस पर 30% 40% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्काउंट हमारे दिए जाते हैं। तो डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट किस पे होता है? डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट होता है उस पे प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। उस पे जो भी कोई आइटम है उस पे जो भी प्रिंटेड प्राइस है यानी कि प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, जिसको हम एमआरपी जनरली कहते हैं। एमआरपी जो भी उस पर प्रिंट कर दिया जाता है प्राइस, उस पे हमारा डिस्काउंट निकलता है, ठीक है, कि उस प्राइस पे हमें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, कितना छूट मिलने वाला है। जैसे कि मान लो किसी आइटम है, ठीक है, एक आइटम ए है, उसकी एमआरपी यानी प्रिंटेड प्राइस क्या है? 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये। अब उस पर कहा गया कि इस पर 10% की छूट है। 10% की अगर जो छूट है तो क्या होता है? 100 का 10% निकाला जाता है। 100 का 10% क्या होगा? 10 होगा और 100 में 10 को माइनस कर दिया जाता है यानी कि 90 रुपये, ठीक है। 10% छूट के बाद उस पर कितने को खरीदते हैं आप? 90 रुपये का खरीदते हैं। तो ये जो आप 90 रुपये का खरीदते हैं ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस, दुकान वाले की, दुकानदार की सेलिंग प्राइस हुई, क्योंकि दुकान वाला 90 रुपये में आपको बेच रहा है, वो आपको 90 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है। और ये 100 क्या कहलाती है? मार्क्ड प्राइस, ये में मार्क्ड प्राइस, ठीक है। यानी कि जो किसी आइटम पे प्राइस लिखी होती है उसको मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, और जिस प्राइस में आप उसे खरीदते हैं, दुकानदार आपको बेचता है, उस प्राइस को क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये दोनों टर्म हो गए। और ये जो बीच का छूट होता है, 100 से लेकर 90 के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे ही क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं या फिर छूट कहते हैं। समझ में आ रहा ना ये टर्म क्या है? चलो ठीक है, ये बेसिक था। और इससे जुड़े फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले क्या है? अब डिस्काउंट क्या होता है? आपने क्या देखा कि जो प्राइस लिखी होती है, ठीक है, यानी कि मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ये प्राइस क्या होती है? लिखी होती है। और जिस प्राइस में आपको बेचा जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में आपको बेचा गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? डिस्काउंट। समझ में आ गया डिस्काउंट क्या होता है? अब डिस्काउंट ये है तो डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है। जैसे हम प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे, लॉस का लॉस परसेंट, ठीक है। अब डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट यानी कि ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? एमपी, मार्केट प्राइस, और सेलिंग प्राइस को एसपी, आप जानते ही हैं, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किस पे निकाला जा रहा है? एमपी पे निकाला जा रहा है, सेलिंग प्राइस पे। जो प्राइस वहाँ पे लिखी होती है उसी पे तो हम डिस्काउंट निकालते हैं। तो 100 रुपये लिखी थी तो 100 पे हमने 10% निकाला, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा? एमपी गुणे 100। ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। यानी डी की वैल्यू क्या है? एमपी माइनस एस पी अपॉन एमपी गुणे 100, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, ठीक है। बस उसी तरह ही आपको ध्यान में ये रखना है, प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे और लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जबकि डिस्काउंट का क्या होता है? हमारा मार्क्ड प्राइस होता है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? चलो ठीक, आसान था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के बाद। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे डिस्काउंट में। आपको ये क्या करना है? आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारे क्वेश्चंस को देखने हैं और अच्छे तरीके से समझना है। डिस्काउंट ये आप सीरीज देख लो, ठीक है। डिस्काउंट के जो मैंने 5वें पार्ट से डिस्काउंट का ये जो पहला पार्ट है ये देख लो। इसके अलावा डिस्काउंट पे आपको और कहीं से नहीं देखना है। डिस्काउंट की कंप्लीट शुरू से लेकर हर तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। आओ देख लो अब। इफ़ एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 500, 500 क्या है? एमपी, मार्क्ड प्राइस, यानी कि किसी भी आइटम पे जो प्रिंटेड प्राइस है 500 है, ठीक है। एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 30%।
500 है, ठीक है। इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना है 30%। अब डिस्काउंट 30% है तो 30% की वैल्यू क्या होगी, इससे घटेगी। 500 का 30% क्या होगा, 5 या 15 यानी कि 150, ठीक है, माइनस हो जाएगा 150। अब 500 में के 150 जाएगा तो कितना बचेगा 350, ठीक है। 350 क्या आ गई सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमपी में से जब हमारा माइनस होता है डिस्काउंट तो हमारी क्या आती है, सेलिंग प्राइस ही तो आती है। तो 350 क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। यही तो हमसे पूछा था, एसपी तो पूछा था, ठीक है, आसान है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एमपी दिया था, डिस्काउंट आपको घटाना है, 30% की वैल्यू निकालनी आती ही है, क्योंकि ये तो हमने बहुत पहले सीखा था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जो हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बस आप तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, बट बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हर तरह के क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक सीढ़ी 1 by 1 स्टेज को चलते जाएंगे। देखो है क्या, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट 400, ठीक है, एक आइटम है जिसको बेचा जाता है 400 पे, 400 ही क्या होगी इसकी एसपी होगी, क्योंकि ये बेचा जा रहा है, सोल्ड एट 400, 400 क्या होगी इसकी एसपी होगी, विथ 40% डिस्काउंट। चलो 40 मत करो, इसको 20 कर लो, 40 पे थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 20% डिस्काउंट, ये इसकी क्या हो गई, डिस्काउंट 20% हो गई। अब इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं, दोनों ही बहुत बेसिक तरीके हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके हैं। आपको ये देखना 20% है, ठीक है। जैसे ही हमने 20% देखा, एक तो हमारे दिमाग में आया कि इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लें, ठीक है। 20% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 1/5 आ गया। 1/5 समझ में आ रहा ना, 20% की वैल्यू 1/5 आ गई। हमने देखा कि हम परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं भी क्वेश्चंस करते हैं, परसेंटेज आता है डायरेक्टली हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 1/5 की वैल्यू क्या है, 1/5 की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 का 20% एक है, ठीक है, 5 का 20% एक है, यानी कि 5 अगर जो इसकी एमपी है तो एक इसका क्या है, डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है, 5 इसकी एमपी है तो इसका 20% डिस्काउंट हुआ, एक डिस्काउंट हो गया इसका, तो यानी कि इसकी एसपी कितनी हो गई, एमपी माइनस डी, 5 में से एक यानी कि 4, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो इतने से ही हमें सारी वैल्यू पता चल गई, इतने से ही समझ में आ रहा है ना कि हमने क्या किया, 20% की वैल्यू 1/5 लिख ली, 1/5, 5 इसकी एमपी हो गई, एक डिस्काउंट हो गया, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बहुत आसानी से आ गया ना। अब देख लो एसपी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इसने दिया 400, तो 4 की वैल्यू कितनी है 400, तो 4 की वैल्यू 400 अगर जो है हमें कंपेयर ही करनी है वैल्यू, 4 की वैल्यू 400 है तो हमें क्या निकालनी है, एमपी निकालनी है, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 500, एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 500 हो गई। एमपी की वैल्यू 500 आ गई। अगर हमसे यहाँ पर डिस्काउंट भी पूछा होता, डिस्काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 100 होती, यानी डिस्काउंट हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 100 आ जाता। समझ में आ रहा, देख रहे हो ना कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था और सारा खेल वहीं से ही, बस वहीं स्टार्ट हो वहीं ख़त्म भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ आसान है, समझ में आ गया। चलो दूसरा तरीका, वो भी बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका हमने क्या अभी तक समझा है कि परसेंटेज की वैल्यू कहीं पे दे दी हो तो अगर जो हम फ्रैक्शन ना निकाल रहे हो, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एमपी की वैल्यू मान लेते हैं 100 है, ठीक है। एमपी की मान लो कि वैल्यू 100 है, क्योंकि ये 20% किस पे है, देखो मानने की वैल्यू जो हम 100 किसको मानते हैं, क्या एसपी को 100 नहीं मान सकते थे, नहीं, क्योंकि 20% डिस्काउंट हम किस पे निकालेंगे, एमपी पे ही निकालेंगे, डिस्काउंट हमारा एमपी पे निकलता है, तो एमपी की वैल्यू 100 मान ली। अब ये कह रहा है कि 20% डिस्काउंट है, यानी कि 100 का 20% अगर जो -20% इसकी डिस्काउंट की वैल्यू को घटा दोगे तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, क्योंकि 100 का 20% क्या होगा, डिस्काउंट की वैल्यू 20 हो जाएगी, एसपी की वैल्यू 80 आएगी। यहाँ पे दिया है कि 80 की वैल्यू 400 है, फिर सही 80 की वैल्यू 400 है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एमपी, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 पंचे 40, 100 पचे 500, यहाँ से भी हमारी आ गई एमपी 100 आ गई, ठीक है, यहाँ से भी एमपी आ गई, और 20 पंचे 100, 100 आ गया, क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये दोनों तरीके ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बेसिक तरीके हैं एकदम निकालने के। आप या तो करो एमपी की वैल्यू को 100 मान लो तो ये आ गया, अगर जो फ्रैक्शन से जा रहे हो तो इस तरह से आ गया, ठीक है। दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं, ये दोनों तरीके बहुत आसान तरीके हमने तो सीख तो लिया है, लेकिन अब देखो इसका जो बेसिक तरीका है ना बहुत ही लेंदी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा है। जैसे कि अब यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, जो हम 8th 9th में पढ़ते थे, कैसे निकालते थे, डी परसेंटेज की वैल्यू एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी गुणे 100, ठीक है, दिख रहा है ना।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी परसेंटेज की वैल्यू 20 रख देंगे, एसपी की वैल्यू 400 रख देंगे, 100 है, एमपी में एक वेरिएबल बना और यहाँ से एमपी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका हम नहीं सीखेंगे, ठीक है, ये सब तरीके एग्जाम में हम नहीं लगाने वाले हैं। हमारा एग्जाम में क्या तरीका होगा, या तो हम ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, दोनों में से आपको जो बेटर लगे, जिससे समझ में आ गया वो तरीका आप लगा लो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। ये देखो, पिछले हमने जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने 2 तरीके सीखे थे, ठीक है, क्वेश्चंस को लगाने के लिए 2 तरीके थे। एक तो क्या था, हमारा परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, एक डायरेक्टली हमने 100 वैल्यू मान ली थी, ठीक है। हर जरूरी नहीं कि दोनों तरीके हर क्वेश्चंस में लग जाएं, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहला जो तरीका था वो लगाना अच्छा होता है। कई क्वेश्चन होते हैं कि पहला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो दूसरा तरीका लगाना अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये 16 सही 2/3 परसेंटेज हमने देखा, 12 सही 1/2 परसेंटेज देखा, हमें समझ में आ गया कि इसको तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 परसेंटेज में से इन सबको घटाएंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, घटाना उठाना बहुत थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमें दिक्कत वाली काम करनी नहीं है, हमें आसान काम करना है। फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल, हमसे क्या पूछा है, सीपी, ठीक है, चलो ठीक है भैया, सीपी पूछे। इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट, ये बेचा जा रहा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है, 16 सही 2/3 परसेंटेज की प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, विथ 12 सही 1/2 परसेंटेज डिस्काउंट ऑन MPRS 100। यानी कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमसे पूछा क्या है, सीपी, हमें दिया क्या है, MP, ठीक है। अब देखो CP से MP तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये हमारा होता है CP, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है प्रॉफिट। CP में हम प्लस प्रॉफिट करते हैं तो आता है SP, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट किस पे निकलती है, CP पे, CP पे प्रॉफिट निकले, एरो हमने ऐसे बनाया कि CP से प्रॉफिट निकल रही है। फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है MP पे क्या होता है हमारा, डिस्काउंट, ठीक है। MP में से माइनस होता है डिस्काउंट, देखो एरो में इधर बना रहा हूँ, मतलब MP से SP की तरफ कैसे जाएगा, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी, MP से डिस्काउंट घट जाएगा, SP हो जाएगा। ये हमारा रास्ता है CP, SP और MP का, ठीक है, प्रॉफिट है और डिस्काउंट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यह है क्या, 16 सही 2/3 परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट है। 16 सही 2/3 परसेंटेज जैसे हमने पढ़ा, हमारे दिमाग में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। अब जैसे ही हमने देखा कि 1/6 इसकी वैल्यू है, फिर हमें समझ में आया कि 1/6 का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट है, यानी कि 6 क्या है, CP है और 1 क्या है उसका प्रॉफिट है। समझ में आया, 1 क्या है इसकी प्रॉफिट है, 6 क्या है CP है। चलो ठीक है, जब हमने 12 से 1/2 परसेंटेज देखा, फिर हमारे दिमाग में आया कि इसकी वैल्यू तो 1/8 होती है, कब, ठीक है भाई, 1/8 होती है इसकी वैल्यू। दूसरी बात हमें समझ में आई कि इसका मतलब क्या हुआ 1/8 का, 1/8 का मतलब ये डिस्काउंट है और MP है, यानी 8 क्या हो गई, MP हो गई और 1 क्या हो गया उसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 1 क्या हो गया इसका डिस्काउंट हो गया। अब देखो CP की वैल्यू 6 थी, तो मान लिया CP की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। एक प्रॉफिट के साथ SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है, एक प्रॉफिट के साथ SP की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब यहाँ पे देखो MP की वैल्यू मान लिया यहाँ से 8 थी, ठीक है, MP की वैल्यू 8 थी, एक डिस्काउंट हो तो अगर माइनस यहाँ पे डिस्काउंट हुआ तो एक डिस्काउंट होने के बाद क्या आ गई इसकी वैल्यू 7, ठीक है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो इस क्वेश्चन में तो ये है चीज़, अभी चूंकि हम रेशियो और वो चीज़ें नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन से मैंने ऐसा लिया था कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था इस तरह का। ये वैल्यू भी यहाँ बहुत अच्छी बात है कि इक्वल आ गई। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती, ठीक है, ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे रेशियो में, कि यहाँ पे वैल्यू अगर इक्वल ना हो तो हम सिंपली कर क्या देते हैं कि मान लो, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। जैसे 7 और 6 है तो 7 6 कितना हुआ, 42 हुआ, ठीक है, या 6 3 18, हाँ 7 6 6 ठीक है, 42 हुआ, ठीक है, 42 हुआ। अब इसको 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 6 था, इसको भी 6 से करना पड़ता, और फिर अगर जो मान लो यहाँ पे 6 होता तो इसको 42 करने के लिए 7 करना पड़ता, तो यहाँ पे 8 था तो इसको भी 7 से करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यू इक्वेट करनी पड़ती है। फिलहाल वो चीज़ अभी हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ें जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे, ये चीज़ों पर आप ध्यान मत दो।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 की वैल्यू 7 हो जा रही है, 8 की वैल्यू 7 हो जा रही है, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जा रही है, इक्वल हो रही है। मतलब यहाँ से साफ हो गया कि CP की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, SP की वैल्यू 7 थी और MP की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। ठीक है, यहाँ से आ गया ना, 6, 7, 8 हमारा रेशियो बन गया। कैसे बना, बस हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन को ही मैनिपुलेट किया कि CP और प्रॉफिट से क्या आता है, SP आ गई, और डिस्काउंट देने के बाद MP में SP आ गई, तो यहाँ से हमारी आ गई। अब इसमें दिया क्या था, डिस्काउंट कितना था, MP 800, MP 800 था, 8 की वैल्यू कितनी है, 800, 100 गुना ज़्यादा है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 700, 6 की वैल्यू कितनी होगी, 600। अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड CPF एंड आर्टिकल CP, कितनी आ गई, 600 आ गई। देखो कितनी आसानी से आ गया, ये कितनी आसानी से हमारा 3 लेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर जो आप उस तरह से करते जाते तो CP आपको पता नहीं थी। ठीक है, आप क्या करते हैं, डिस्काउंट था, डिस्काउंट परसेंटेज को MP में से घटाते, फिर SP आती, फिर CP की वैल्यू X मानते, उस पर इतने परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड करते, इक्वेट करते, तब जाके वहाँ से X की वैल्यू निकलती। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही आसान है। इस कॉन्सेप्ट से आपने देखा हमें CP और प्रॉफिट की वैल्यू एज्यूम नहीं करनी पड़ रही है। फ्रैक्शन निकालो, हम डायरेक्टली नीचे वाली की CP और ऊपर का प्रॉफिट मान ले रहे हैं। यहाँ भी फ्रैक्शन निकालो और मान ले रहे हैं वैल्यू। ठीक है, आसानी से इस तरह से हमने वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। बस कितने में आप लगाओ तो मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसका आंसर लाने में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2/5 ऑफ द MP, ये यहाँ पर 2/5 ऑफ द MP कह रहा है। सेलिंग यानी कि SP और ये MP। ठीक है, 2/5 जैसे ही हमें ये रेशियो दिखा 2/5, हमें समझ में आ गया कि 5 इसकी क्या है, MP है, और 2 क्या है, SP है। ठीक है, ये रेशियो से खेलने का, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से हम सीखते हुए जा रहे हैं। बहुत क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अप्लाई होगा रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नीचे क्या है, MP, 2/5 ऑफ द MP। अब इसको सॉल्व ही करोगे ना, तो यही आएगा SP = 2/5 ऑफ द MP। तो SP अपॉन MP की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। ठीक है, SP की वैल्यू 2 ले गया और MP की वैल्यू 5। तो ये हमारा इस तरह से भी आ जाता है। लेकिन अब इतना सब करने से अच्छा है कि आप एक ही स्टेप में डायरेक्टली कर दो। ठीक है, टाइम ही बचेगा। 2/5 ऑफ द MP, MP का 2/5 है। ठीक है, यानी कि MP अगर जो 5 है तो SP कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, 2/5 क्या आ गई, SP, 2 की वैल्यू SP आ गई और 5 की वैल्यू MP आ गई। या फिर इसको ऐसे भी लिख लो। ठीक है, 2/5 = SP अपॉन MP, सिंपल। ठीक है, ये हमारा एक पहला बन गया, 2/5 = SP अपॉन MP। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे क्या देखो, जैसे हम आगे जाते हैं, लॉस ऑफ 25%, 25% जैसे हम देखते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो गई। 1/4 क्या हो रहा, लॉस हो रहा। ठीक है, लॉस हो रहा। 1/4 का मतलब क्या था कि 4 इसकी CP होगी, 1 इसका लॉस होगा, 1 इसका लॉस होगा, तो SP की वैल्यू क्या आएगी, SP की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यहाँ से 4 इसकी CP है, 1 लॉस है, तो SP की वैल्यू क्या है कि 3 आएगी। यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है कि मान लो कि CP अपॉन SP, CP अपॉन SP की वैल्यू क्या आएगी, CP की वैल्यू 4 है और SP की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ से आ गया CP अपॉन SP 4/3 और यहाँ से क्या आ गया SP अपॉन MP 2/5। अब यहाँ 2 इक्वेशन दिया, हमसे क्या पूछा था, MP रेशियो CP, यानी कि MP अपॉन SP की वैल्यू पूछी है, MP अपॉन CP की वैल्यू पूछी। अब MP अपॉन CP की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे SP की जगह, SP दोनों में कॉमन है, एक तो है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो SP से SP कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि SP की वैल्यू यहाँ से लेके और यहाँ पे रख दो, तो CP के टर्म में आ जाएगा, तो वहाँ से भी हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो इक्वेशन देखो, SP अपॉन MP गुणे CP अपॉन SP। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे 4/3। अब यहाँ से हो गया SP से SP कैंसिल हो गया, CP अपॉन MP = 4 दूना 8/5 15। हमें क्या पूछा था, MP अपॉन CP, MP ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि MP अपॉन CP की वैल्यू क्या होगी, 15/8। ठीक है, यानी MP की वैल्यू 15 है तो CP की वैल्यू 8 है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या था ये क्वेश्चन।
बस रेशियो का खेल था यहाँ पे। 2/5 यानी कि 5 इसकी MP होगी, 2 SP होगी। इसी तरह से यहाँ से भी निकाल लिए। हमें रेशियो निकालना था, दोनों जगह से हमारे रेशियो फॉर्म में आ गया था। हमें क्या करना था, 20 से SP की एलिमिनेट करके CP और MP के फॉर्म में आंसर लाना था। आसान था ये भी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपके आ चुका है। ये मैं डायरेक्टली बिना टाइपिंग यहाँ पे जो लिखने का है वो कट ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन गया कि दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया, तो जो लिखने का जो टाइम है ना वो बच जाता है। आप यहाँ से आप इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है, या फिर इसका यहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों चीज़ें। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल समझना, ये एडिशनल बोला। एडिशनल का मतलब ये हो गया कि पहले कुछ डिस्काउंट दिया था, उसके बाद भी ये 12% का डिस्काउंट दे रहा है। एडिशनल का मतलब होगा कि कुछ चीज़ें पहले थी, उसके बाद भी आई है, ठीक है। ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, यहाँ से हमने मान ही समझ में ही आ गया था कि पहले से ही कुछ था डिस्काउंट और उस पर इसने डिस्काउंट दी है, ठीक है। आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द MP। अब इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द MP ये ना भी कहता तो भी हमें समझ में आ जाता कि 20% हमारा MP पे ही निकलता है। इफ़ SP इज इक्वल टू 704, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। कोई एक आइटम थी A, ठीक है। A पे इसने पहली बार कितना दिया है, आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20%। इनिशियल पहले का डिस्काउंट है 20%, ये इसने 20% का डिस्काउंट दिया इसके MP पे, ठीक है। MP पे 20% का डिस्काउंट दे दिया और इसकी प्राइस कितनी हो गई, मान लो B आ गई, ठीक है, B आ गई। फिर क्या कर रहा है, ये B पे फिर से डिस्काउंट दे रहा है कि 12% का, -12% डिस्काउंट। B जितनी प्राइस आई थी उसके बाद फिर से 12% का डिस्काउंट दे रहा है। अब फिर से जो 12% का दे रहा है तो प्राइस बना C। फिर क्या कर रहा है, ये C पे ही इसे बेच दे रहा है, यानी कि C की प्राइस ही क्या हो गई, इसकी SP। समझ में आ रहा है, C पे बेच रहा है, यानी कि C की प्राइस ही हो गई SP। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में इसने 2 बार डिस्काउंट दिया, कई बार होता है कि तीसरी बार भी डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तीसरी बार डिस्काउंट देते तो थर्ड वाली प्राइस SP होती। समझ में आ गया ना, ये 2 बार डिस्काउंट का क्रम हमारा चल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि यहाँ 12% है यार। 12% को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर से वही 12/100 ही आएगा, क्योंकि 12.5% होता तो 1/8 में कन्वर्ट होता। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना है। 12% है तो इसको हम फ्रैक्शन में करें ना करें बात एक ही है, ठीक है। मान लो 12% की वैल्यू, अब ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई ना। यहाँ पे मान लो कि MP की वैल्यू 100 थी, MP की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, क्योंकि 12% है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते तो हम 100 की वैल्यू ही लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर 100 थी तो 20% डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस हो जाएगी, 80। 100 में से 100 का 20% 20 होगा, -20 होगा 80, ठीक है। 80 यहाँ पे आ गई, ठीक है। 80 में फिर से क्या हो रहा है, 12% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 80 का 12%, तो 12×8 = 96, ठीक है। 9.6 इसका डिस्काउंट होगा तो 70.4 आ जाएगा, ठीक है। 9.6 12×8 = 96 यानी कि 1 दशमलव अंदर आ जाएगा तो 9.6 होगा, डिस्काउंट हो जाएगा 70.4 आ जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होगा कि यहाँ पर डेसिमल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं। देख लो यहाँ पे इसने पूछा भी ऐसे ही वैल्यू दी थी। SP की वैल्यू कितनी दी थी, 704। 70.4 की वैल्यू 704 है। अगर 70.4 की वैल्यू 704 है यानी कि 10 टाइम्स से 10 गुना है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1000। आसान था, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं। ये चीज़ आपको बस समझ में आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन था, इतना समझ में आ रहा है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को आगे देखोगे ना तो बस ऐसे ही करोगे कि 20% है, 80 का 12% और डिस्काउंट हो गया, 12×8 = 96, ठीक है। इतना प्राइस आया, यहाँ से ये कर रहा है तो बहुत ही कम समय में 10 सेकंड के अंदर ये पूरा सोल्यूशन निकाल लोगे। समझ में आ गया ना कि ये कैसे हमने किया। A B C के फॉर्म में जा रहा है, पहले 20% था फिर 12% था, तो यहाँ पर हमने 100 वैल्यू मान ली, ठीक है। 20% के बाद 80 आई, फिर 80 में 12% घटा दिया तो इतनी आ गई। उसके बाद हमारा क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन चला। बच्चों ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के अगला क्वेश्चन नंबर 6।
दोस्तों ये आज के हमारे पार्ट डिस्काउंट का ये आखिरी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन तो बड़ी भयानक लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और बस एक लाइन में इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। देख लो, इफ़ ए कंपनी सेल्स ए कार विथ ए मार्क्ड प्राइस ऑफ RS 2,72,000, ठीक है। एक कंपनी है जो अपने कार को बेच रही है, उसकी प्राइस क्या, मार्क्ड प्राइस, यानी कि उस पर जो भी लिखा हुआ प्राइस था क्या था, 2,72,000, ठीक है, समझ में आ गया। गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 2 लाख, ठीक है। गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 2 लाख, ठीक है। ये 4% का डिस्काउंट दे रही है कितने पे, 2 लाख पे। 200 ये 1000 ये 2 लाख है, ठीक है। और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये एंड है, थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी, ठीक है। चलो 4% ऑन 2 लाख, ठीक है, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। 4% ऑन 2 लाख, फिर मैं समझाता हूँ इसको क्या है, कैसे डिवाइड कर रही है प्राइस को। एक ही प्राइस 2,72,000 है, उसमें से 2 लाख पे 4% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और बचा कितना, 72,000 एंड 2.5% ऑन द रिमेनिंग 72,000, और जो बाकी का 72,000 आ रहा है उस पर 2.5% दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है डिस्काउंट क्या दे रहा है। ये पूरी प्राइस पे एक साथ डिस्काउंट नहीं दे रहा है कि दो जितनी भी प्राइस है उस पर 4% 3% एक साथ डिस्काउंट नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि इसका जो हम 2 लाख तक का प्राइस है, ठीक है, 2 लाख पे हम 4% का डिस्काउंट देंगे, और उसके बाद जो 72,000 बच रहा है उस पर हम 2.5% का देंगे, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस चार्ज्ड बाय द कंपनी फॉर द कार। फिर हमसे पूछ रहा है कि SP क्या थी। फाइनली ये एक्चुअल प्राइस का मतलब है कि SP क्या थी, कितने प्राइस पे उसने बेचा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 2,72,000 है, ठीक है। 2 लाख को एक तरफ कर दिया प्लस 72,000, क्योंकि डिस्काउंट एक पे तो डायरेक्टली दिया नहीं है, एक पे डायरेक्टली दिया होता हम क्या करते, 2,72,000 का डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, इसमें से घटा देते डायरेक्टली SP आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने एक साथ तो दिया नहीं है, हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, अगर जो हमें अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, हमने सीखा ही है। 4% किसका निकालना है, इसका हमें डिस्काउंट क्या है, इस पर कितना है, 4% डिस्काउंट है, और इस पर कितना है, 2.5% डिस्काउंट है, ठीक है, 2.5% डिस्काउंट है। अब 2 लाख का 4% कितना होगा, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 लाख का 1% कितना होगा, 1% मतलब 100 में 1 वैल्यू होती है। 100 में 1 का मतलब होता है जितनी भी वैल्यू है ना उसमें से 2 जीरो हटा तो जो वैल्यू बच रही है ना वो 100 का 1 ही है। यानी कि 2 जीरो अगर जो हम हटा देंगे, 2 जीरो लगते ही 100 आ जाता है एक में, 2 जीरो हटा देंगे कितनी आई वैल्यू, 2,000। यानी कि किसी भी वैल्यू का 1% उसमें 2 जीरो हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वही उसका 1% होता है। या फिर अगर जो जीरो ना हो, कोई भी वैल्यू हो, तो डेसिमल को अंदर 2 कर दो, तो इसकी 1% की वैल्यू 2,000 होगी, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। समझ में आ गया। इतना कैलकुलेशन हमें ज़्यादा नहीं करना है, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो। 2.5% वैल्यू, 2.5% की वैल्यू क्या होगी, देखो 25% होती है 1/4, 2.5% हो जाएगा 1/40, ठीक है, 1/40 हो जाएगी। या फिर इस तरह भी ना निकालना हो तो 1% की वैल्यू 720 है, 2% की कितनी वैल्यू होगी, 720 दूना 1440, ठीक है, 2% की 1440 हो गई। आधा परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, 350 दूना 700, 360, यानी 1440 में कितने आ गई, 1440 आ गई, 360 उसमें और जोड़ दोगे तो 14 3 17 और 18, ठीक है, 1800 आ जाएगी। या फिर 1/40 है, 72,000 का 1 आपको 40 निकालना है, तो 18 चौक देखो 1/40 है, यानी कि 4 का 1 पार्ट, 4 का 1 पार्ट, तो 72,000 का 1/40 करोगे ना तो 1800 आ ही जाएगा, क्योंकि 72 का 1/4 1800 होता है, 18 चौक 72 1800 होता है। तो इसका 250% हो गया 1800। इस पे मिला डिस्काउंट 8,000 का, इस पे मिला 1800 का, टोटल डिस्काउंट कितनी होगी वैल्यू, 8,000 प्लस 1800, यानी कि 8,000 और 9,800, टोटल डिस्काउंट की वैल्यू 9,800 हो गई। हमें क्या करना, 2,72,000 में 9,800 घटा देना है, तो 72,000 में 10,000 घटाते तो 62,000 आता, चूँकि 9,800 घटाना है तो 200 और जोड़ देंगे, तो 2,62,200। ये क्या हो गई, SP हो गई, जिस प्राइस पे वो कार को बेचा गया। समझ में आ रहा है, ये प्राइस क्या होगी, SP होगी, जिस प्राइस पे कार को बेचा गया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की हमारी आज की पहली लेक्चर थी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया हो, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है कि हर क्वेश्चन अलग था, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक क्वालिटी थी, उसकी टेक्निक थी कि हम इसको कैसे बहुत ही कम से कम टाइम में
फुल एफिशिएंसी के साथ करें, ठीक है, जिसमें हमारा एरर 0% होना चाहिए, एफिशिएंसी यानी कि टाइम बहुत ही कम होनी चाहिए, उस तरह से हमने सीखा है। तो इसमें परसेंटेज के आज मैंने 6 क्वेश्चंस करा है। डिस्काउंट का जो हमने पार्ट लिया था, कल इसका जो हमारा डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी मैं इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम क्या करें। देखो हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप थे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही पे 2 डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या गया, एक ही प्राइस को पार्ट में करके 2 डिस्काउंट दिया गया। तो इस तरह से हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, और डिस्काउंट में हर तरह के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको बस समझ लो कि आप पढ़ लो और पूरा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके डिस्काउंट के पार्टों के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां 6ठे पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।